नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान का, और 12th साइंस की रसायन विज्ञान के हमारे 7 लेसन कंप्लीट हो चुके थे, यानी 7 अध्यायों का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी कड़ी में हम लगातार आज इस वीडियो में 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 8 है हमारा डी और एफ खंड के तत्व, यानी अपन कह सकते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारा जो 8 नंबर का लेसन है उसका नाम है डी और एफ खंड के तत्व। तो इस 8 नंबर के लेसन को हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये लेसन कितने अंकों का है, यानी कितने मार्क्स का है। तो अपन कहेंगे कि ये लेसन 3 मार्क्स का है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस लेसन में से 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 अंकों का ये लेसन है, डी और एफ खंड के तत्व, 8 नंबर का लेसन है। अब देखो, इसमें हम डी और एफ खंड के तत्वों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डी खंड के तत्व पढ़ेंगे। डी खंड के तत्व पढ़ने के बाद में हम एफ खंड के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं डी खंड के तत्वों की। देखो, इससे पहले हमने पी खंड के तत्वों का डिटेल से अध्ययन किया है, और वहाँ पर भी स्टार्टिंग में मैंने आपको सामान्य परिचय में बताया था कि जो आवर्त सारणी है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में डिवाइड की गई है। 4 खंड कह सकते हैं हम, एस खंड, पी खंड और डी खंड। यानी वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है उन्हें हम एस खंड के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है उन्हें हम पी खंड के तत्व कहते हैं, और वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उन्हें हम डी खंड के तत्व कहते हैं, और वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है उन्हें हम एफ खंड के तत्व कहते हैं। यानी एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए आवर्त सारणी में एस खंड के 2 समूह होते हैं। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि एस खंड को 2 समूह में बांटा गया है। पी कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए पी खंड के तत्वों को हम 6 समूहों में डिवाइड करते हैं। यानी पी खंड के तत्वों के 6 समूह होते हैं, और डी कक्षक में या डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए डी कक्षकों के 10 समूह होते हैं आवर्त सारणी में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डी खंड के तत्व, यानी ये सामान्य जानकारी हमने पी खंड के तत्व जब पढ़े थे वहां पर भी हमने सामान्य परिचर्चा की थी। अब हम डी खंड के तत्वों को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, क्या कहेंगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है डी खंड के तत्व कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वे तत्व, ध्यान से समझेंगे आप, साथ साथ अपने नोट्स आप खुद स्वयं तैयार कर सकते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, डी कक्षक में भरा जाता है। क्या कहा, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है डी खंड के तत्व कहलाते हैं। डी खंड के तत्व कहलाते हैं। सिंपल है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है डी खंड के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखो, डी खंड आवर्त सारणी में एस खंड और पी खंड के मध्य स्थित है। तो हम क्या कहेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट में हम कहेंगे डी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व एस खंड तथा पी खंड, एस खंड तथा पी खंड के मध्य स्थित होते हैं, के मध्य स्थित होते हैं, होते हैं। अब देखो हमें यह तो पता हो गया कि एस खंड के तत्व, सॉरी डी खंड के तत्व एस खंड व पी खंड के मध्य स्थित होते हैं। अब देखो डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसका मतलब डी खंड के तत्वों के 10 समूह होते हैं या 10 वर्ग होते हैं। क्या कहेंगे हम कहेंगे डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। अतः डी खंड के तत्वों के 10 समूह होते हैं। देखो समूह कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। 10 समूह होते हैं और 10 समूह कहां से कहां तक होते हैं तो हम क्या कहेंगे, समूह 3 से लेकर, समूह 3 से लेकर समूह 12 तक। देखो समूह 3 से लेकर समूह 12 तक, यानी 10 समूह हो गए। देखो समूह फर्स्ट और सेकंड ये तो है एस खंड के तत्वों के, फिर समूह 3 से लेकर समूह 12 तक हमारे क्या आ गए, डी खंड के तत्व है, और फिर समूह 13 से समूह 18 तक हमारे क्या आ गए, पी खंड के तत्व है। अब देखो हमें यह पता हो गया कि डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अतः डी खंड के तत्वों के 10 समूह होते हैं। यहां पे क्या और लगाओ आप, डी खंड के तत्वों के 10 समूह होते हैं। अब देखो डी खंड में सभी तत्व धातु होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डी खंड में सभी तत्व धातु तत्व होते हैं, धातु तत्व होते हैं। देखो एस खंड की बात करें तो एस खंड में भी सभी तत्व क्या होते हैं, धातु तत्व है। डी खंड की बात करें तो डी खंड में भी सभी तत्व क्या होते हैं, धातु तत्व है। लेकिन पी खंड की बात करें, हमने पी खंड के तत्वों का अध्ययन कर लिया है, उसमें क्या होते हैं, धातु तत्व भी होते हैं, अधातु तत्व भी होते हैं और उपधातु तत्व भी होते हैं। अब देखो हम डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या कहेंगे, डी खंड के तत्वों का, डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1 से 10 और ns1 से 2 होता है। क्या कहा हमने, डी खंड के तत्वों का
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर S4 है तो उससे एक कम क्या होगा D। जैसे मान लो 4s है तो यहाँ पे D कौन सा होगा 3D। यहाँ पर अगर 5s है तो D कौन सा होगा 4D। यहाँ पे अगर 6s है तो उससे एक कम यानी यहाँ पे 5D होगा। तो n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। अब देखो, अब मैं D खंड के तत्वों को दिखा रहा हूं कि D खंड के तत्वों की कितनी श्रेणियां होती हैं। ये देखो, ये मैंने D खंड दिखाया है। हमने क्या कहा कि D खंड के तत्व S तथा P खंड के मध्य स्थित होते हैं। देखो इधर तो है S खंड और इधर रहेगा P खंड। फिर हमने क्या कहा कि D कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अतः D खंड के तत्वों के 10 समूह होते हैं। समूह 3 से समूह 12 तक। देखो ये समूह 3, ये समूह 4, ये समूह 5, ये समूह 6, ये समूह 7, ये समूह 8, ये समूह 9, ये समूह 10, ये समूह 11 और ये समूह 12 है। अब देखो इस D खंड के तत्वों की अपन क्या कहेंगे कि 1 2 3 4 4 श्रेणियां हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि D खंड के तत्वों को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। देखो पहली सीरीज हमारी कौन सी रहेगी 3D, दूसरी 4D, तीसरी 5D और चौथी 6D। अब देखो इस श्रेणी को 3D श्रेणी क्यों कहा? क्योंकि इस श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में प्रवेश करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 3D श्रेणी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। देखो इनको मैं हटा रहा हूं। अब हम इनकी श्रेणियों की चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना आप। D खंड के तत्वों की श्रेणियां। D खंड के तत्वों की श्रेणियां। पहले बात कर रहा हूं मैं 3D श्रेणी। 3D श्रेणी, देखो 3D श्रेणी कहां से कहां तक है? हम क्या कहेंगे स्कैंडियम से जिंक तक, यानी स्कैंडियम 21 से Zn 30 तक के तत्व 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में प्रवेश करता है। तो ये हो गई हमारी 3D श्रेणी। अब बात करता हूं मैं दूसरी श्रेणी की। देखो दूसरी श्रेणी कौन सी होगी 4D श्रेणी। और 4D श्रेणी कहां से कहां तक है? देखो इट्रियम। देखो पहले हम 3D श्रेणी के तत्वों की बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब बात करें हम 4D श्रेणी की। 4D श्रेणी कहां से कहां तक है? इट्रियम 39 से, क्या कहेंगे इट्रियम 39 से कैडमियम Cd 48 तक। यानी देखो 4D श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं? इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। अब हम बात करते हैं तीसरी श्रेणी की। तीसरी श्रेणी कौन सी रहेगी 5D श्रेणी।
और 5D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है। देखो अब आप 5D श्रेणी में ध्यान से समझोगे। देखो एक तत्व तो है लेंथेनम, लेंथेनम 57। अब देखो लेंथेनम के बाद यानी अपन क्या कहेंगे कि लेंथेनम के बाद 14 तत्व है, कहाँ से कहाँ तक 58 से 71, यानी सीरियम से ल्यूटेशियम तक के 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं, जिन्हें हम 4F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। और इन तत्वों का अध्ययन हम F खंड में करेंगे। डी खंड के तत्वों का अध्ययन करने के बाद में हम जब F खंड के तत्वों का अध्ययन करेंगे तो इसमें हम F खंड के तत्वों की 2 श्रेणियां पढ़ेंगे। तो पहली श्रेणी तो कौन सी आई कि लेंथेनम के बाद परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, यानी सीरियम से ल्यूटेशियम तक के 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड तत्व क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 14 तत्व लेंथेनम के बाद आ रहे हैं और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षकों में प्रवेश करता है, इसलिए इन तत्वों को हम 4F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो एक तो आ गया 5D श्रेणी में लेंथेनम 57, और फिर देखो लुटेशियम 71, फिर इसके बाद में 72। तो अपन क्या कहेंगे कि होपनियम है, होपनियम से यानी होपनियम 72 से मरकरी 80 तक ये तत्व रखे गए हैं 5D श्रेणी में, यानी होपनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और Au यानी गोल्ड, और फिर मरकरी, ये तत्व हैं हमारे 5D श्रेणी में। अब हम बात करते हैं चौथी श्रेणी है हमारी 6D श्रेणी। 6D श्रेणी, देखो 6D श्रेणी में एक तत्व तो है एक्टिनियम। कौन सा? एक्टिनियम, यानी एक्टिनियम 89। अब देखो जैसा यहां पर लेंथेनम के बाद के 14 तत्व हम उनको क्या कह रहे थे? लेंथेनाइड तत्व। इसी प्रकार अब एक्टिनियम से यानी एक्टिनियम के बाद यानी थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक के 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 14 तत्व एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, इसलिए इन्हें हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन 14 तत्वों को हम 5F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। यानी अब आपको ये पता हो गया है कि F खंड में कितनी श्रेणियां हैं। F खंड में 2 श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट होते हैं परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, और एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनियम के बाद 14 तत्व आने वाले जो 14 तत्व हैं उन्हें हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक। तो देखो हम चर्चा कर रहे हैं डी खंड की, तो अब आपको ये पता हो गया है कि डी खंड के तत्वों को हम 4 सीरीज में 4 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। अब देखो इस 6D श्रेणी की बात करते हैं। 6D श्रेणी में एक तत्व तो है एक्टिनियम, और फिर अपन क्या कहेंगे कि 104, ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक्टिनियम के बाद ये 6D श्रेणी क्या है? अनकंप्लीट है, अपूर्ण है, यानी जिन तत्वों की खोज भविष्य में होगी उनके लिए इसमें खाली स्थान रखे गए हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारी 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी ये तो हैं पूर्ण सीरीज, और जो 6D श्रेणी है ये है अपूर्ण सीरीज। 3D श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व हैं, 4D श्रेणी में इट्रियम से कैडमियम तक के तत्व हैं, 5D श्रेणी में एक तो लेंथेनम 57 है और फिर होपनियम 72 से मरकरी 80 तक के तत्व रखे गए हैं। देखो
इसमें मैंने 104 फिर 105 दो तत्व रखे हैं, कुर्साटोवियम और होनियम। यानी आगे के जो तत्व हैं उनको हम IUPAC के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये तो बात हुई हमारी डी खंड के तत्वों की। अब आपको ये पता हो गया है कि डी खंड एस खंड और पी खंड के मध्य स्थित होता है। डी खंड के तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इस लेसन में डी खंड के तत्वों में हम केवल और केवल 3D श्रेणी के तत्वों का अध्ययन करेंगे। यानी हमारे सिलेबस में केवल स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों का अध्ययन है। तो आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व याद होने चाहिए, इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये बात हुई हमारी डी खंड के तत्वों की। आपको ये भी पता हो गया है कि लेंथेनर तत्व किन्हें कहते हैं और एक्टिनर तत्व किन्हें कहते हैं। हम इनका डिटेल अध्ययन एफ खंड के तत्वों में करेंगे। अब देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहेंगे कि डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान से समझना आप, डी खंड के तत्वों को, डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखो, आपको ये तो पता हो गया है कि डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो क्या कहेंगे, डी खंड के वे तत्व जिनकी परमाणविक व आयनिक अवस्था में उनका जो डी कक्षक है वह अपूर्ण होना चाहिए या आंशिक भरा होना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे डी खंड के वे तत्व, डी खंड के, ध्यान से समझना आप, डी खंड के वे तत्व जिनकी परमाणविक व आयनिक, परमाणविक व आयनिक अवस्था में डी कक्षक आंशिक भरे होते हैं। डी कक्षक, देखो आंशिक कह सकते हैं या अपूर्ण कह सकते हैं। डी कक्षक आंशिक भरे होते हैं, आंशिक भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो देखो, यहां से भी कई बार डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली जाती है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, डी खंड के वे तत्व जिनकी परमाणविक व आयनिक अवस्था में डी कक्षक आंशिक भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि डी उपकोष अपूर्ण होता है, यानी पूर्ण भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखो, हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी की। स्टार लगा के या फिर आप नोट लगा के इस बात को लिखोगे, NOTE। देखो, नोट में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी। इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्टार भी आप इसके ऊपर लगा लेना। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी खंड के तत्व हैं, डी खंड के तत्व हैं, लेकिन
लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैं कारण लिख रहा हूं एक बार, क्योंकि इनकी परमाणविक, क्योंकि इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में इनका डी उपकोष, इनका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है, पूर्ण भरा होता है। ये कारण है। देखो अभी हमने संक्रमण तत्व की परिभाषा में क्या कहा कि डी खंड के वे तत्व जिनकी परमाणविक व आयनिक अवस्था में डी कक्षक क्या होता है, आंशिक भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी खंड के तत्व तो हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, संक्रमण तत्व नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में इनका डी उपकोष क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी यानी ZnCdHg जी खंड, डी खंड के तत्व होते हुए भी इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आप ध्यान में रखोगे। तो देखो इस आज के वीडियो में हमने डी खंड के तत्वों का सामान्य परिचय किया कि डी खंड के तत्व किसे कहते हैं, डी खंड के तत्वों को कितने समूह में बांटा गया है, डी खंड के तत्वों की कितनी श्रेणियां होती हैं, डी खंड के तत्वों की प्रकृति क्या होती है और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। यानी हमने इस पार्ट फर्स्ट में डी खंड के तत्वों का सामान्य परिचय किया है। अब हमारे सिलेबस में 3D जो श्रेणी है यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इन तत्वों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डी खंड के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।